हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी 2 बार तिथि पड़ रही है। पहले दिन यानी 6 जून को गृहस्थ लोग इसे मनाएंगे और 7 जून को वैष्णव संप्रदाय के साधक इस व्रत को रखेंगे। इस साल निर्जला एकादशी पर अनेक शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें रवि योग के साथ साथ बुधादित्य, भद्रा महापुरुष, धन शक्ति योग जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इस एकादशी पर जल पीना तक वर्जित है। इसी के कारण इसे कठोर एकादशियों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं एकादशी का पूजा विधि, मंत्र, पारण समय और कथा विस्तार से। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहते हैं कि पितामह, मेरे परिवार में तो सभी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, लेकिन व्रत नहीं रख सकता। मैं भोजन के बिना रह नहीं सकता। किंतु घोर नरक में जाने से भयभीत होकर कांप कर वो कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में अगर एक बार व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस दिन के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्यदेव से लेकर द्वादशी के लिए सूर्यदेव तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल भी प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्यदेव से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर, इसके पश्चात भूखे और सतपार्थ ब्राह्मण को भोजन कराकर ही खुद भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर विष्णु जी के समक्ष अक्षत लेकर दाहिने हाथ में और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर इसे श्री हरि को चढ़ा दें। इसके बाद विधिवत पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, सिंदूर डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी में पीला रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। इसके बाद जल, फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत चढ़ाते हुए तुलसी दल के साथ भगवान जी को भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। रात्रि जागरण करें, पारण समय से करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।